नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स एनसीआर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम का। राजनीति में दागियों को टिकट दिए जाने का सिलसिला उतना ही पुराना है जितनी की खुद राजनीति। सियासत के जोड़ तोड़ में कोई तय नियम नहीं होते और इस हिसाब से हमारे पास फूलन देवी से लेकर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया तक सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीति में घुसपैठ करते तमाम आपराधिक छवि वाले लोगों की रॉबिन हुड वाली इमेज को राजनीतिक पार्टियां भुनाने से क्यों नहीं चूकती। और ये कोशिश तकरीबन सभी पार्टियों की तरफ से लगातार होती आई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले वो सियासी जमातें जो खुद को पाक साफ बताने की कोई कसर नहीं रखती थी, वो पार्टियां जो दागी नेताओं को जुबानी तौर पर नकारती थी, चुनाव पास आते आते उन्हीं दागियों को टिकट देकर ओपिनियन पोल भी करा रही हैं और जीत का ताल भी ठोक रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात होगी राजनीति के दागियों की। देखिए हमारा चुनाव विशेष राज संग्राम। दिल्ली के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने योद्धाओं की घोषणा कर दी है। बातें तो खूब हुई, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो एक बात साफ है, दोनों ही पार्टियों ने एक ही आधार पर टिकट बांटे हैं और वो है विनेबिलिटी यानी जीत का मादा। यानी दोनों ही पार्टियों के लिए दागी अच्छे हैं। राहुल गांधी का फॉर्मूला हो या पार्टी विद डिफरेंस, इनमें नहीं कोई अंतर, दोनों के लिए दागी अच्छे हैं। दिल्ली चुनाव के पहले टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी बहस और अखबारों में बड़े बड़े दावे देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार शायद ऐसा कुछ होगा तो जरा रुकिए। आज हम आपके सामने वो सच्चाई रख रहे हैं जो बताएगी कि देश की दोनों बड़ी पार्टियों की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ने केवल एक ही पैमाने पर टिकट बांटा है और वो है विनेबिलिटी यानी जीत का मादा, फिर चाहे उम्मीदवार पर कितने ही दाग हो। ओखला के विधायक मोहम्मद आसिफ हो या बादली के देवेंद्र यादव और नरेला से जसवंत सिंह राणा, इन सभी पर आपराधिक मामले होने के बावजूद कांग्रेस ने इस चुनाव में इन्हें अपना झंडा बरदार बनाया है। मुझे नहीं मालूम आपका मतलब किस दागी नेता से। मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है भाई, इतना उसे मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है। अच्छा सर, बीजेपी में भी जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 11 ऐसे नेता हैं जो दागी नेता हैं जिन्होंने एफिडेविट लास्ट ईयर दिया था उसमें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत काम करने के आदी हैं, वो तो इसी तरह के काम करते हैं तो इसलिए जनता उसमें विश्वास नहीं करती। शायद सियासत इसी को कहते हैं जहां अपने से ज्यादा दूसरे की खबर रखी जाती हो। लेकिन यह भी एक सच है कि बीजेपी ने भी दागियों को गले लगाया है, चाहे करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट हो, बाबरपुर से नरेश गौड़ या फिर करण सिंह तंवर। बीजेपी के इन सभी कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आपको एक भी कैंडिडेट कह रहा हूं, एक भी कैंडिडेट जिसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हट के एलिगेशन हो, एक भी कैंडिडेट नहीं है। आप दूसरी बात करिए कांग्रेस की, कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान जिसके ऊपर 17 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनका केस उनके ऊपर वो आ चुका है, कन्विक्ट हो चुके हैं। आप अभी हसन अहमद की बात करिए, आप 3-4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन केसेस हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा हो चुकी है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस ने उनको बनाया है। अब इसे सियासत की स्याह तस्वीर कहिए या फिर सच्चाई, लेकिन यह तय है कि चाहे भ्रष्टाचार मिटाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले विकास पुरुष हों या दागियों को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने वाले युवराज, या तो इनकी पार्टी ही इनकी नहीं सुनती या फिर इन्हें पता है कि कहना क्या है और करना क्या है। प्रणय शर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, पल्स मीडिया, दिल्ली। जी हाँ, एक वक्त था जब दागियों को बचाने वाला अध्यादेश आ रहा था तो कांग्रेस के युवराज सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसे अध्यादेश को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए। और आज उन्हीं की पार्टी ऐसे विधायक को टिकट दे रही है जिस पर दिल्ली में सबसे ज्यादा क्रिमिनल मामले हैं, आपराधिक मामले हैं। और इसके अलावा बीजेपी ने भी बहुत सारे दागियों को टिकट दिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ कांग्रेस से दीपक गोठी हैं और बीजेपी से मुरारी सिंह पवार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक जी, एक तो आप अपनी पार्टी के उन लोगों को तो टिकट दे ही रहे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, साथ ही ऐसे लोगों को भी पार्टी में ला रहे हैं जिन पर न केवल आपराधिक मामले बल्कि गंभीर आपराधिक मामले हैं और उनको भी टिकट दे रहे हैं। तो फिर कहां गया राहुल गांधी का फॉर्मूला, कहां गया वो बयान जिसमें कहा गया था कि दागियों को सियासत से दूर रखा जाए? बिल्कुल, वो बयान आज भी
स्टैंड है कि दागियों को राजनीति से दूर रखा जाएगा। अच्छा। लेकिन जैसा अभी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने कहा कि अभी तक उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, और जब तक शिकायत करता नहीं आएगा आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि फलां व्यक्ति के ऊपर ये आपराधिक मामले हैं? नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है, किसी को ये ज्ञान है कि फलां आदमी पर इतने मुकदमे हैं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अगर रिटर्न में देता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना कि कहीं पर डकैती हो रही हो, मर्डर हो रहा हो, लेकिन पुलिस कहे कि नहीं हम तभी जाएंगे जब कुछ शिकायत करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैसे नहीं जाएंगे। अगर साहब शिकायत एफिडेविट करता है नहीं चुनाव है। आयोग के पास, आप किसी को टिकट देते होंगे तो कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड छानते होंगे, दर्जनों स्क्रीनिंग कमेटियां करते हैं, आप बैठ के करते हैं प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर। आप इलेक्शन कमीशन की साइड नहीं देखते, आप उसका एफिडेविट नहीं देखते जहां वो खुद कह रहा है कि हाँ मेरे ऊपर ये मामले हैं। आसिफ मोहम्मद खान, दंगे भड़काने का आरोप है, चोरी का आरोप है, गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप है, सबसे ज्यादा गंभीर मामले उन पर। आप एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मैं आपको 11 व्यक्तियों के नाम दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 11 व्यक्तियों को टिकट दिया है, साहब, उन एक तो मैं 11 उदाहरण के दे रहा 11 हूं। पर मैं वही कह रहा हूं। हाँ। आप केवल कांग्रेस का आपको नजर आ रहा है कि अगर नहीं, एक बीजेपी में व्यक्ति भी है, हमने तो बीजेपी पैकेज के दिखाया। 11 व्यक्ति हैं, बीजेपी उन में भी है। 11 व्यक्तियों में मोहन सिंह बिष्ट, नरेश गौड़, नहीं, बीजेपी में भी है, आप में भी है, मैं कहां कह रहा हूं बीजेपी में नहीं है। भारद्वाज, कुलवंत राणा, साहब सिंह चुरा, दीपक जी। सुरेंद्र पाल रातावाल, मनोज कुमार, श्यामलाल गर्ग, रमेश विधूड़ी, ये 11 वो लोग हैं जिन पर संगीन मुकदमे हैं, लेकिन उन्होंने उसे टिकट दिया है। ठीक है। लेकिन क्योंकि गलती से कांग्रेस के साथ एक ऐसा व्यक्ति है, मान वो रहे गलती जीतने है, वाला व्यक्ति मान है। रहे गलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मान रहे मैंने- गलती है। मैंने ये कहा है कि हाँ। एक व्यक्ति वो है हाँ। जिसे आप कह रहे हैं वो जीतने वाला व्यक्ति है। हाँ। अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो वहां की जनता जवाब तो यही देगी। तो मैं कह रहा हूं, यही तो हम जनता कह रहे जवाब हैं। देगी। जनता अगर उन्हें चुनाव में विजयी बनाती यही है तो हम कह रहे हैं। इसका मतलब उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, हाँ। उन मुकदमों का कोई वजूद मतलब नहीं कोर्ट है। का कोई मतलब नहीं, कानून का कोई मतलब नहीं। खैर मैं आ रहा हूं, कानून और आ वोट है। रहा हूं आपके पास, जब आ रहा हूं। जनता पवार साहब उन्हें जिता रही है पवार तो साहब, इसका मतलब यह है कि मतलब वो यही लोकप्रिय यही हैं। यही माने कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में एक ही आधार है, विनेबिलिटी। पवार साहब जीत रहे हैं तो कितने भी अपराध आपने किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी, देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता भी जानती है कि ये आपराधिक मामले जिन लोगों पर चल रहे हैं, जो कन्विक्ट हो गए हैं, उन्हें उनके एफिडेविट में लिखा जाता है बाकायदा, लेकिन ये बिल्कुल अनदेखी कर देते हैं। मैं मानता हूँ भाजपा में भी हैं, लेकिन उन पर इतने संगीन मामले नहीं नजर आएंगे आपको। लड़ाई झगड़ा, राजनीतिक, पॉलिटिकल केसों में फंसे हुए हैं, हाँ। लेकिन ऐसा कोई संगीन चलिए मामला ठीक नहीं है, मैं आपको भाजपा का उदाहरण देता हूं। खैर हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तो दिखा ही रहे हैं, ऊपर टॉप बैंड में भी दिखा रहे हैं कि कौन है उम्मीदवार, कहां से उम्मीदवार है, किस पार्टी का उम्मीदवार है, और साथ ही जो गंभीर है वो भी बता रहे हैं। बीजेपी से आपके रिठाला से उम्मीदवार है कुलवंत राणा, मारपीट का आरोप है, अपहरण का आरोप है, राजकार में बाधा का आरोप है। गंभीर मामले नहीं है पवार साहब? टिकट दिया आपने उस बार भी, उस बार भी दिया, इस बार भी दिया, लेकिन कन्विक्ट नहीं हुआ ना अभी। कन्विक्शन की क्या बात है? जो कन्विक्शन नहीं होगा उसके मतलब टिकट देते रहेंगे आप दागी की बात कर रहे हैं ना? जी जी, हाँ, तो क्यों दिया टिकट? नहीं दागे तो आप जैसे शीला दीक्षित जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हाँ। वो बार बार के सबूत लाओ, भ्रष्टाचार क्या है हमारे ऊपर, हाँ। ऐसा सबूत लाना किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, हम सबूत दे रहे। तो फिर आप आरोप मत आपने लगाइए। जिस नहीं, व्यक्ति आरोप को मत लगाइए फिर आप लोगों ने जिस बिजली का व्यक्ति को गठबंधन हुआ, दिल्ली 12,000 करोड़ का मुख्यमंत्री घोटाला हुआ, घोषित CAG करने ने का- कहा, वो घोषित संवैधानिक करने का संस्था है। फैसला किया है, कि मैं उन्होंने- उस व्यक्ति के खिलाफ कह रहा हूं। हर्षवर्धन के घर में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, हाँ। तो क्या उसे आप ये नहीं मानेंगे कि तो वो गोटी साहब क्या व्यक्ति ये जो है- पर्सनल नहीं हो जा रहा है ज्यादा? आप हर्षवर्धन के कामकाज की बात करें या उनके, वो तो खुद कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट के लिए उन्होंने तैयार हो नहीं, गए। नहीं, ये ये तो तो खुद कह रहे हैं। क्लीन चिट ये- देखिए, ये- आप ये लेकिन देखिए, लेकिन मैंने उन पर आरोप नहीं लगाया। ओछी मैंने राजनीति कहा नहीं हो कि रही। उनके घर में- मैं- मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि उनके घर में महिला से बलात्कार हुआ था, मैंने ये उन पर नहीं, आरोप नहीं बिल्कुल। लगाया। खैर, लेकिन हम बात दागियों की कर रहे हैं। मैं उसको समझ आप में एक था, तरफ नहीं, और जब आप गोटी साहब, आप गोटी साहब। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो मुख्यमंत्री बात हम- आप आरोप लगा रहे हैं, मैं प्रमाणित कर रहा हूं नहीं, कि गोटी साहब। बिल्कुल ये खबर शीला दीक्षित या हर्षवर्धन की बात नहीं, बात आपके दागी उम्मीदवारों की हो रही है। आपके राहुल गांधी जो कि युवराज है उनकी हो रही है, जिन्होंने कहा था कि दागियों को नहीं दिया जाएगा। रमाकांत गोस्वामी, किरण वालिया, दो मंत्री हैं जिनकी टिकट इसलिए काटी जा रही थी क्योंकि दागी हैं, लेकिन बाद में क्योंकि बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है इसलिए विनेबिलिटी फैक्टर हो गया। ये बात माने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीपक गोटी साहब? सहमत मैं हूं इस ये बात से। आपसे कह दूं हाँ। कि जो लोग राजनीति में हैं, हाँ। राजनीति में रहते हुए वो लोग अगर कहीं
किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करते हैं तो कार्यकर्ता के लिए करते हैं, और उस बीच में अगर किसी सरकारी अधिकारी को रोक दिया तो ये सरकारी कार्य में बाधा नहीं ठीक पहुंचाएगी। है, राजकारण में बाधा अगर लिस्ट निकालेंगे तो 15 नाम है मेरे पास। ये उस व्यक्ति के लिए है। राजकारण में अगर लिस्ट निकाले तो 15 नाम है, और मैं सबसे आपको ज्यादा यही पिछली बता बार रहा हूं आपकी कि 15 विधायक जीत कराए इस जिन पर तरह आपराधिक के मामले जो में काम राजकारण की बात ही नहीं कर रहा। पिछले आपके कार्यक्रम में जब था कि दाग अच्छे हैं, हाँ। तो मैंने उदाहरण भी दिया था, ठीक है, कि दाग अच्छे हैं, अगर जनता के हित में कार्य करते हुए मुकदमा रजिस्टर हो रहा है, हाँ। तो वो दाग अच्छे हैं क्योंकि वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। गोठी साहब ठीक है, राजकारण में बाधा ठीक है। पवार साहब बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, आप बोल लीजिए। घोटालों की इतनी बड़ी फेरिस्त है, हाँ। हर चाहे वो यमुना का घोटाला हो, चाहे वो आप देख लो। नहीं तो आप भी है ना पवार साहब, आपकी पार्टी ने भी तो दिया है। आपकी पार्टी ने कुलवंत राणा को दिया है, अपहरण का आरोप है। आपकी पार्टी ने नरेश गौड़ को दिया है, चोरी का आरोप है, सरकारी आवास जो मिला है वहां से चोरी का आरोप है। इसके अलावा 11 नाम दीपक गोठी साहब ने भी गिना दिए। आप ये कहिए ना कि हमारे और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। आप ये मत आरोप लगाइए कि कांग्रेस ने किया, आप ये कहिए कि बीजेपी ने क्यों ऐसा किया। आप ये बताइए। नहीं, बीजेपी ने ऐसा किया, जहां जो बीजेपी ने किया मैं गलत मानता हूं। जो मानते हैं इस बात को, गलत है, जो गलत मतलब है, आपके बिल्कुल। आलाकमान ने अगर गलत दागी टिकट बांटा, प्रमाणित हो गया और फिर उसको टिकट दिया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, गलत है ये सरासर। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। हाँ, मतलब भर्त्सना करते हैं आप अपने पार्टी आलाकमान से कहेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। गोठी साहब आप बोलिए, तो मान रहे हैं, आप बताइए। ऐसा है, मैं तो ये मान रहा हूं कि हमारे पास अगर शिकायत आएगी और ये बताया जाएगा कि ये व्यक्ति दागी है, तो बिल्कुल मैं इसमें आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्टी उसके खिलाफ कार्य साहब ये करेगी। बताने की जरूरत है कि किस पर अपहरण का आरोप है, वो खुद अपनी एफिडेविट में लिख रहा है और कोई दूसरा नहीं लिख रहा। ऐसा है, जब तक पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कोई शिकायत करता नहीं आएगा तब तक कैसे ज्ञान होगा। अच्छा चलिए, आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप इतने दिनों से राजनीति में हैं, पार्टी लाइन सही तरह अगर आपसे मैं पूछूं, क्या वाकई चुनाव में सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं जब बात जीत की होती है? बिल्कुल, चुनाव होता ही जीतने के लिए। राजनीति में चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए उस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि आप हमारी ओर से नियुक्त हैं, प्रतिनिधि के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे, जिस व्यक्ति की जीत की आशा होती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो सरकार बनाने के लिए हो रहे हैं, और कांग्रेस सरकार बना रही है। 8 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होगी। टिकट देना चाहिए, जीतना चाहिए, चाहे किसी का गला कटे, चाहे किसी सरकार लूटे, चाहे जनता लूटे, भूखे रहे। मतलब आप पवार साहब इस बात को गलत मानते हैं? मतलब ये भी देखना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार किस छवि का है, उस पर कैसे मामले, ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जांच होनी चाहिए। स्कैनिंग होती है, हमारे यहाँ भी होती है। तो अब भी होनी चाहिए। इनके यहाँ कितनी बड़ी स्कैनिंग हुई कि 11 दागियों को मिल गए। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो मात्र 2 का नाम आया है, इनके यहाँ तो भले आदमियों के यहाँ तो 2 का नाम नहीं है गोठी साहब, नाम तो बहुत लंबे हैं। और जबकि 2008 में जितने विधायक जीत कराए थे उनमें से 43% दागी थे, जिसमें से 15 विधायक कांग्रेस के जीत कराए थे, 11 विधायक बीजेपी के जीत के आए थे, और 2-4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ भी दागी हैं, इनके यहाँ भी दागी हैं। क्या इस राजनीति को हम साफ नहीं कर सकते? क्या लोगों को एक मंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति को लिख के दिया, हाँ, जिन्होंने इतना बड़ा घपला किया, हाँ, एक रिबोली में टैक्स, सेल टैक्स के बारे में, हाँ, और उस पर एक्शन लेने के लिए कहा, इन्होंने मुख्यमंत्री रिजेक्ट कर दिया। चलिए हम जुड़ेंगे, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर देखेंगे आम आदमी पार्टी जो साफ सुथरी राजनीति करने का दावा कर रही है। पवार साहब आ रहा हूँ, पवार साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, पवार साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे जो साफ सुथरी राजनीति करने का दावा करते हैं आम आदमी पार्टी, वो उसके नेता क्या कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का राज संग्राम में। और राज संग्राम में हम बात कर रहे हैं दागियों की। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही जी भर के दिए हैं दागियों को टिकट, और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर अंतर फिर क्या दोनों पार्टियों में। हम इससे पहले कि चर्चा में आगे बढ़े, देखते हैं मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पटपड़गंज से उम्मीदवार है मनीष सिसोदिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीति को साफ रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। कुछ मामले होते हैं जो धरने प्रदर्शन के दौरान लगते हैं, वो सामान्य मामले हैं, वो पॉलिटिकल होते हैं। लेकिन हीनियस क्राइम, मर्डर का, बलात्कार का, या फॉर्जरी का, या इस तरह के जितने भी चार्जेस हैं, करप्शन के सीरियस चार्जेस वालों को तो इनको हटाना चाहिए अपनी लिस्ट से। आम आदमी पार्टी ने इसीलिए दावा किया था कि 70 के 70 कैंडिडेट्स में से एक के ऊपर भी किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा, चारित्रिक हनन का आरोप नहीं होगा, किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं होगा। पॉलिटिकल हो सकते हैं,
हम जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वहाँ डेडली वेपन लेके चलने का आरोप लगा देती है, वो तो राजनीति में रहेंगे तो होंगे, लेकिन समाज में रह के अपराध करना, चारित्रिक रूप से गलत काम करना या भ्रष्टाचार करना और इस तरह के आरोप वाले लोगों को टिकट देना, इससे पता चलता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही तरह की राजनीति करते हैं, दोनों के बीच मैच फिक्सिंग है। तो दोनों के बीच मैच फिक्सिंग है, ये आरोप तो हमेशा से रहा है आम आदमी पार्टी का, और एक बार फिर इस मुद्दे पर भी आरोप लगा है। गोठी साहब, मनीष सिसोदिया जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन इस पार्टी ने हमेशा एक बात कही है, साफ सुथरी राजनीति की, और वो दावा भी कर रहे हैं कि 70 में से एक उम्मीदवार अगर निकाल दीजिए दागी, हम हटा देंगे। जब एक पार्टी, नई पार्टी ऐसा कर सकती है, तो आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी से हैं, आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा? गौरव जी, दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं, और मनीष जी जो ढोल बजा रहे हैं, अब वो सुहावना इसलिए लग रहा है कि अभी वो राजनीति में नए नए हैं। एक बार राजनीति की सीढ़ी चढ़ जाएं तो उन्हें भी ज्ञान हो जाएगा कि राजनीति क्या है। अभी तो उन्हें बेचारों को राजनीति की परिभाषा ही नहीं मालूम, समाज सेवा से राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने जो टिकट दिया है तिलक नगर से, परिभाषा नहीं मालूम, लेकिन दिल्ली की सियासत बिल्कुल बदल कर रख दी है। तिलक नगर से जो टिकट दिया है उसे देख लें। उनके साथ एक बिन्नी जी हैं, निगम पार्षद रहे हैं, उन्हें देख लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके साथ हैं, उनका क्या चरित्र है वो खुद जानते हैं। लेकिन जब राजनीति में आते हैं तो उसमें आने के बाद मतलब अपने बारे में कम और लोगों को आपके बारे में ज्यादा पता होता है। साहब, इस बात का मतलब ये निकालें कि है तो उनके बारे में क्या क्या है वो अभी निकल के ठीक है, आएगा तो हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी आया नहीं है। पवार साहब, इस बात का मतलब हम ये निकालें कि दागी मजबूरी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, और क्योंकि जीतना है इसलिए चाहे कैसा भी कैंडिडेट हो, मजबूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता इसको मजबूरी है। ये तो पार्टियों का चरित्र हनन हो रहा है, मैं कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जो दागी है वो दाग है उस पर। उस दाग, मैं बता रहा हूँ, हम 98 में प्याज की लहर चली, प्याज महंगा हो गया, 40-50 रुपए किलो, सारे कांग्रेस ने गले में माला डालकर दिखा दी लोगों को। आज सारी चीजें महंगी है। देखो, कोई भी 50 रुपए से कम नहीं है। 80 रुपए किलो टमाटर जा रहा है, 100 रुपए किलो प्याज जा रहा है, फिर भी कहते हैं जी, अच्छा है ये। आपकी जो इनकम थी उस समय 200 रुपए या 400 या 600 रुपए थी, आज 8,000 रुपए, और दिल्ली में 9,400 कुछ रुपए मिनिमम साहब, लेकिन लेबर चार्ज है। आज आपके पास परचेजिंग पावर है, इसलिए आप प्याज खरीद रहे हैं। महंगाई है, परचेजिंग पावर, सरकार का दायित्व है कि महंगाई को कम करें। परचेजिंग पावर इस तरह करने के लिए काम हो रहा है। जगह जगह पर आप देखें कि सरकार ने प्याज के लिए प्याज के वैन्स भेजी हैं, और मैंने पिछली बार भी परचेजिंग पावर इतनी है कि सरकार बिल्कुल हड़कंप में जाता है। सरकार में 70 रुपए किलो प्याज बेच रहा था, जब सरकारी गाड़ी आकर खड़ी हुई और उसने 50 रुपए का लेवल लगा, तो वही रेडी वाला 48 रुपए बात हम, आप ये देखें। ठीक है गोटी साहब, ठीक है, आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ किया प्याज के लिए, और लोगों ने देखा रेट नीचे लाने के लिए काम किया, और सरकार का दायित्व है, और सरकार अपने दायित्व पर बिल्कुल खरी उतर रही है। कितने लोग ले नहीं, प्याज की बात नहीं कर रहे हैं। गोटी साहब, एक एक घर, आपने तो कहा था कि हम एक एक घर में भेजेंगे। आपके नेताओं ने ये मैसेज दिया था कि हम मेल पर आप हमें भेजें, हम 1-1 किलो का पैक बनाकर आपके दरवाजे पर आपके घर भेजेंगे। बात वो नहीं हो रही है, बात 8 बिल्कुल बीजेपी ने कहा, मैं प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं। गोटी साहब, बात वो नहीं हो रही है कि प्याज के लिए आपने क्या किया या प्याज महंगा कैसे हुआ, इस बात पे हमेशा बहस होती रही, लेकिन बात यह है कि आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं ना कि हम केवल आरोप लगाना इससे दागी नहीं हो जाता। दयानंद चंदीला आप ही के विधायक हैं, 46 वोटों से केवल जीते थे, और उन पर गंभीर मामले हैं, उनका टिकट इसी आधार पर कट जाता है क्योंकि उन पर गंभीर मामले हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनका टिकट कट जाता है, कोई गंभीर मामले, लेकिन दूसरे विधायकों का टिकट नहीं कटता। आप मामले को उलझा रहे हैं। हाँ, चंदेला की शिकायत आई, बताया गया कि 3 साल की सजा हुई है। ये अपील में गए हुए हैं। जब उनका नाम आया, ये उसके साथ जो आदमी दंगे भड़का रहा है उसकी टिकट नहीं काटेंगे आप। जो जिसका आरोप आया उस पर फौरन कार्रवाई हुई। क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे भी इसी तरह कार्रवाई होगी। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो पार्टी के, अगर कल पवार साहब शिकायत करें कि मोहम्मद आसिफ जो है आपके उम्मीदवार हैं, वो बहुत ही उन पर आपराधिक मामले, टिकट काट देंगे आप? बिल्कुल, ये करें, लिखित में प्रदेश को भेजें, AICC को भेजें, और उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। पवार साहब, क्या करेंगे अब आप? मैं बिल्कुल लिख के भेज दूंगा जी, जिनको लोग जो टेंटिव है सारे क्या करते हैं मैं भी देखता हूँ, आप हमारी पार्टी को भेज दो।
नहीं, मैं क्यों भेजूं? मुझे आपकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप 11 को दें या 111 को दें, आपका राजनीतिक दल है, आप जिसे लेकिन आप दोनों पर जिम्मेदारी है। अगर हमारे आप दोनों पर जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करूंगा कि अगर मेरी पार्टी में आपकी लिखित शिकायत आती है, मतलब तो आपके मैं मुताबिक बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। आपके मुताबिक मोहम्मद आसिफ है तो आप दागी, लेकिन उनकी शिकायत नहीं हुई है, इसलिए उनकी टिकट नहीं काट रही। कह रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ शिकायत आती है, जांच होगी और वो उसमें दोषी पाए जाते हैं, कब तक जांच होगी? चुनाव का ऐलान हो गया, जब तक जांच करें तब तक चुनाव हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आप किसी भी आदमी को कह दें जी मैं किसी ये को नहीं कह आदमी रहा। अपराधी और मान लिया जाए। गोटी साहब, मैं जब किसी को आप नहीं कह रहा उनके खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट करेंगे तो जांच तो की जाएगी ना कि आप कितने सच्चे हैं, आप क्या भेज रहे हैं, आपका स्तर क्या है। CAG जो है, शिकायत CAG करने कौन वाला सोचता है? व्यक्ति जो व्यक्ति है वो गौरव कौन जी, है? CAG जब ने शिकायत आरोप लगाया आएगी कि उस पर उन्होंने जो बिल्कुल कार्रवाई कॉमनवेल्थ गेम होगी। में जो है इतना बड़ा घोटाला किया, CAG ने कहा ना, संगलू कमेटी बैठी, प्रधानमंत्री ने बैठा, अरे आप दोषी नहीं, आप उसकी कह रहे हैं रिपोर्ट कि आई, रिपोर्ट ने हम कहा, हर बार आप सदन दोषी में तो उठाते कहें। हैं, आज तक उस पर डिस्कस ही नहीं हुआ। नहीं तो ये आपकी कमी है, आपकी अपोजिशन अरे की जब कमी है मुख्यमंत्री कि अगर कहती है, अपोजिशन proof में ना इतनी proof ना, कई कमी बार नहीं गोटी है, साहब, अपोजिशन पवार में साहब को इतना मैं थोड़ा आगे बात बढ़ा नहीं दूं। है कि- गोटी साहब, पवार साहब की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं। वो कह रहे हैं इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इतनी सब कमेटियां बैठी और ये मामला काफी हाई प्रोफाइल भी रहा। इस बात को मैं आगे इस तरह बढ़ा रहा हूं कि क्या कई बार ये मजबूरी हो जाता है कि चाहते हुए भी कि राजनीति को साफ सुथरा रखें, क्योंकि आपने दागी कैंडिडेट को टिकट दिया है, वो जीत के आ रहा है, गलत काम कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी का विधायक है, इसलिए आप उसको रोक नहीं पा रहे और इसलिए ये आपके लिए मुसीबत हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ केवल आप बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति ऐसे दो हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं 11 से 12 है। मैं नाम बता सकता हूं सबका। आपकी बात बड़ी देखिए, कर देता मैं नाम हूं, बता आप देता जो हूं। कह रहे हैं मैं आपकी बात बड़ी कर देता हम नाम हूं। चला रहे उनके हैं। खिलाफ अगर किसी तरह की कोई शिकायत हमारे प्रदेश में जाएगी, AICC में जाएगी, तो उस पर जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। आसिफ मोहम्मद खान, तरविंदर सिंह मारवा, जय किशन, मैं तो कह रहा हूं कि अगर राजेश लिलोथिया, आप अमरीश जितने सिंह भी नाम ले गौतम, रहे हैं, मैं देवेंद्र मान रहा हूं, यादव, मैं बिना नीरज नाम बसोया, लिए मान रहा ये हूं। सभी नाम। मैंने तो 11 नाम इनके पढ़ के सुना दिए। 11 नाम आपके भी हैं। मैं मान लेता हूं आपकी बात। अगर इनके खिलाफ और वो तो किसी मान तरह चुके की शिकायत हैं, आती है, इसीलिए मैं उनसे ज्यादा पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि वो मान चुके हैं। वो कह रहे हैं गलत है और हम इसकी बात करेंगे आला कमान से। आप करेंगे आला कमान से बात? नहीं, मुझे आप शिकायत देंगे तो मैं करूंगा। मैं किसी के गले में कपड़ा कैसे डाल दूं जब तक आप मुझे रिटर्न में कंप्लेंट नहीं कर रहे? तो आप मुझे अगर मुरारी सिंह जी कहते हैं तो ये मुझे रिटर्न में कंप्लेंट देते हैं, प्रदेश में कंप्लेंट देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी क्यों कांग्रेस को कंप्लेन देगी? बीजेपी क्यों कांग्रेस को कंप्लेन देगी? ये आपके सामने कह रहे हैं मैं करूंगा। ये अभी कह रहे हैं आपके सामने कह रहे हैं। हाँ। आपके सामने इन्होंने कहा कि मैं चलिए करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर शिकायत आती है तो बदला जाएगा। बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मतलब यहां पर कुल मिलाकर बहस में यही निकल कर आ रहा है कि दोनों जो हमारे साथ खास मेहमान है वो कह रहे हैं कि गलत टिकट बंटवारा, हालांकि मान रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों को दिया गया, और अगर दिया गया उनकी शिकायत आती है तो टिकट कटवाने के लिए भी ये आला कमान से बात करेंगे। देखते हैं आला कमान इनकी बात कितनी सुनता है। लेकिन एक बात साफ है, इस बार जो लिस्ट आई है बीजेपी और कांग्रेस की, उन दोनों में दागियों को टिकट दिया गया है। और आप कितनी भी बातें सुन ले टीवी पर राजनीति को साफ सुथरी करने की, या कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए अखबारों में राजनीति की शुचिता को बढ़ाने की, लेकिन यहां पर साफ है किस तरह से विनेबिलिटी एक फैक्टर है टिकट देने का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दीपक साहब आपका बहुत शुक्रिया, पवार साहब आपका बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। राज संग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूंगा, 4 दिसंबर दिल्ली में वोट डालने का दिन है। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा, तभी आप उम्मीद कर पाएंगे 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें जो सरकार बनेगी उससे अपने विकास के लिए। फिलहाल नमस्कार।